प्रधानमंत्री इजरायल जा रहे हैं और बीजेपी ने गांधी परिवार पर पलटवार इस वक्त किया है। मोदी सरकार के सीनियर मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता, पीयूष गोयल उसमें से एक हैं, वो कांग्रेस इज कॉम्प्रोमाइज्ड मुहिम चला रहे हैं। पीयूष गोयल ने ट्वीट किया है कि जवाहरलाल नेहरू कॉम्प्रोमाइज थे, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट को भी उन्होंने ठुकरा दिया। अभी शुरुआत कर रहे थे त्रिपाठी जी वहां से भी इतनी बात की। इंदिरा गांधी कॉम्प्रोमाइज थी, क्योंकि उनकी सरकार में विदेशी एजेंसियों ने फंडिंग के आरोप लगाए। राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज थे, बोफोर्स का डील में घोटाला हुआ। सोनिया गांधी कॉम्प्रोमाइज थी, क्योंकि पर्दे के पीछे से वो सरकार चलाती थी। तो ये तस्वीर प्रॉपर डाली गई है। पीयूष गोयल जी का ट्वीट एक्स पे पोस्ट है। व्हाइल राहुल गांधी सेंड्स शर्टलेस मेन टू द एआई समिट टू ह्यूमिलिएट इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज, जब वो बिना कपड़ों के लोगों को एआई समिट में भेजते हैं भारत को बदनाम करने के लिए, इट इज ओनली अ कंटिन्यूएशन ऑफ हिज फैमिली लेगेसी टू कॉम्प्रोमाइज भारत इमेज एंड इंटरेस्ट। ये उनके परिवार का यही है, लेगेसी है, भारत को कॉम्प्रोमाइज करना। फिर अब तस्वीरों में नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड, यूएनएससी की सीट दे दी, तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया, 62 की वॉर हार गए। राजीव गांधी कॉम्प्रोमाइज, बोफोर्स डील कराई, यूनियन कार्बाइड में वॉरेन एंडरसन को भारत से भागने दिया, फॉरेन मिडलमैन जो है वो डिफेंस डील्स का हिस्सा हुआ करते थे। इंदिरा गांधी इज कॉम्प्रोमाइज, बीजेपी लिख रही है ये सब। फॉरेन फंडिंग, केजीबी के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि सूटकेस मनी आता था। कचतीवू, श्रीलंका को आइलैंड है कचतीवू, वो दे दिया। ये मोदी जी सवाल उठा चुके हैं। सिक्योरिटी डिसीजंस, उनकी न्यूक्लियर और डिफेंस चॉइसेस ने, लोग कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर इजरायल हमला करने वाला था, उसके कहूटा के न्यूक्लियर प्लांट पर इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। फिर अंत में सोनिया गांधी इज कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि शैडो पावर थी उनके पास 10 साल। नेशनल हेराल्ड केस में पार्टी को सारा पैसा दिया गया, नेशनल हेराल्ड का जो कंट्रोल है वो अपने पास ले लिया। फॉरेन लिंक्स, फाउंडेशंस लिंक टू फॉरेन डोनर्स इंक्लूडिंग चाइना एंड सोरोस नेटवर्क्स रेज सीनियर कंसर्न्स। तो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के बाद अब कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस, ये पलटवार है सर। देखिए, राहुल गांधी ने पहले कहा था चौकीदार चोर है, तो उसके बाद क्या असर हुआ कि पूरे देश के लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि भाई मैं भी चौकीदार हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि प्रधानमंत्री का परिवार नहीं है, तो कहा गया मैं मोदी का परिवार हूं। उसके बाद वो कंपेनिंग चली कि भाई मैं मोदी का परिवार हूं। और अब राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाई पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो अब देश की जनता, बीजेपी ने कैंपेनिंग शुरू करी है और अब देश की जनता ऐसे आगे बढ़ाएगी। मुझे लगता है जब भी राहुल गांधी ने किसी तरह का कोई मुद्दा उठा के प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की हो, चाहे राफेल में ये कहकर कि भाई चौकीदार चोर है, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी को सबक मिला है देश की जनता की तरफ से, मुझे लगता है इसको लेकर भी राहुल गांधी ने, मुझे लगता है फिर गलत एक सेल्फ गोल किया ये कहकर। बीजेपी ने भी टाइम लगाया, बीजेपी ने भी टाइम लगा, लेकिन कैंपेन का रूप दिया। पार्टी को लगा होगा कि भाई एक बार राहुल गांधी बोल के छोड़ देंगे, लेकिन राहुल गांधी जब लगातार कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को यह हमला सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को अवसर दे रहे थे, और राजनीति में कई बार आरोप लगते हैं, विपक्ष नेता आरोप लगाए, लेकिन जब राहुल गांधी ने आंख मारना, बार बार एप्स्टीन फाइल्स का गलत संदर्भों में जिक्र करना, सदन के बाहर खड़े होकर पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड का बैनर लगाना, और फिर जब एआई समिट में भी वो कपड़े उतार कर राहुल कांग्रेस के लोग पहुंच गए, तो फिर ये रेड लाइन थी। और उसका जवाब प्रधानमंत्री ने पहले जो दिया था, उसको अब नेक्स्ट स्टेप आप समझिए, ये एआई समिट में नंगे हो जाने के बाद ये उसका जवाब आया। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल जो कर रहे हैं, नेहरू जी से लेकर राजीव जी और सोनिया जी तक के लिए कार्यकाल को पूरी तरह से, अब ये बीजेपी ने वो लिहाज छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन पीएम कॉम्प्रोमाइज का कैंपेन चलाना और फॉर्मर पीएम की कॉम्प्रोमाइज कैंपेन चलाना में कोई फर्क लगता है आपको? नहीं, फर्क नहीं है सर, बराबर बात है। छठे साठम समाचार है, बोले तो जवाब बेशर्मी दोनों लोग कर रहे हैं ना। कहा जवाब में जो है बेशर्मी के जवाब में बेशर्मी, अगर उसको बेशर्मी आप मानते हैं, जो आदमी, मैं इंडिविजुअल नहीं कह रहा, मतलब किसी एक के लिए, आपके लिए नहीं, जो भी व्यक्ति राहुल गांधी अगर कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, इसको अगर बेशर्मी कहता है तो वो इसको भी कह सकता है, इसको कहना चाहिए इसको भी। आखिर बेशर्मी का जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप बार बार ये करते रहे, कैसे नहीं दिया जाएगा जवाब? बेशर्मी आप अगर आप पीएम इज कॉम्प्रोमाइज बिना किसी आधार के कह रहे हैं, तो फिर तो तथ्य के आधार पे आएंगे ना चीजें। अच्छा, इन्होंने भी चारों के लिए चार आधार दिए ना। सौरभ गलत दिशा में डिस्कशन जा रहा है। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो बिना आधार के लगा रहे हैं। एक मिनट सुनिए मेरी बात। नहीं, अभी तो मैं बात कर रहा हूं। वो चाहे वो ट्रेड डील की बात हो, चाहे एप्स्टीन फाइल की बात हो। एप्स्टीन फाइल में तो प्रियंका गांधी का भी नाम है, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम मैंने सुना है कहीं। सुन लीजिए, मैंने सुना है नाम। सोनिया गांधी का नाम जिक्र है या नहीं है? राहुल गांधी का भी जिक्र है और महात्मा गांधी का भी जिक्र है।
28 बार सुन, एप्स्टीन फाइल में मेरी जिक्र नॉलेज है। नहीं है, ये बात पहली नहीं बार। मैं कह रहा हूं ना, आधार मेरी सभी के मेरी पास है। जानकारी ओके, में चलिए, है। ठीक है, आप बोलिए। अब बात बताइए कि वो तो कब का मर चुके हैं, लेकिन क्या किसी संदर्भों के आधार पर ही तो आप किसी चीज की व्याख्या करते हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है, चाहे वो नेहरू के संबंधों को लेकर के हो, एडविना के संबंधों को लेकर के हो, चाहे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के संबंधों को लेकर के हो, एमओ मथाई के संबंधों को लेकर के हो, या किसी अन्य चीजों को लेकर के हो, मित्रों डायरी क्या ये बताती नहीं है कि केजीबी कैसे केजीबी की पहुंच प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक हुआ करती थी? क्या मित्रों डायरी ये बताती नहीं थी किसी कांग्रेस पार्टी को सूटकेस पहुंचता था केजीबी की तरफ से? ऐसा तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगाया। वहां की खुद एजेंसियां कहती है कि ये सब बिके हुए थे। ठीक है, तो दोनों के बीच में तुलना करना बंद करनी चाहिए। ये बराबर बार बार कहा था कि चूंकि आपका दामन नहीं, हम दागदार बात- है, ये बात इसलिए इसलिए दूसरों पर एक- बताया जाता है कि एक आपका शुरुआत तो राहुल दामन गांधी ने दागदार की है। ना इसकी, सर। नहीं, मैं तो तब भी कह रहा था कि पीएम को कंप्रोमाइज कहना ठीक बात नहीं है। कोई भी पीएम, हमारे कोई पीएम को मैं कंप्रोमाइज नहीं मानता। किसी को भी नहीं मानता। किसी भी स्थिति में कॉम्प्रोमाइज होने का मतलब कोई देश नेशनल इंटरेस्ट की बात को कौन सा लेकर। कॉम्प्रोमाइज नहीं स्थिति थी? और प्राइम कि मिनिस्टर भाई के लिए जब हम compromise शब्द पीओके को जो अच्छा है वो शब्द बिना नहीं है। कैबिनेट को हाथ में लिए हुए हम अकेले, नेहरू जी जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल चले जाएं बिना कैबिनेट के डिसीजन के, बिना सर कैबिनेट सर की सर मीटिंग सर के। ब्रेक का समय हो गया। एक तो इस बहस में ना कॉम्प्रोमाइज शब्द का मतलब हमको समझाना चाहिए। हाँ, क्या कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि देश मैं किसी वजह से देश हित का फैसला नहीं कर पा रहा, जो मैं लेना भी चाहता हूं, मैं वो काम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरी चाबी किसी के हाथ में है, मेरी असल कोई यही। कमजोरी हाथ किसी बंधे के हुए पास और है। जब राहुल गांधी ये कह रहे तो आप ध्यान से देखिए, तो जो वो आंख मार मार के एप्स्टीन फाइल या तंज कर रहे थे, उनका तरीका वही था। इसको आप समझिए।